अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को पहले कम मुसीबतों का सामना था, जो एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई और वो है दहशतगर्दी की एक और लहर। आज पेशावर में एक खौफनाक धमाका हुआ। दर्जनों से ज़्यादा बेगुनाह लोग शहीद हो गए नमाज पढ़ते हुए। 150 से ज़ायद लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं और उनकी तादाद जो है हर आते लम्हे बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह ताला जो लोग शहीद हो गए उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और पाकिस्तान को इन तमाम मसाइब से बचाए। इकॉनमी की हालत यह है कि हर आते रोज़ एक नया धचका आवाम को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा वापस आई हैं और उनकी वापसी पर ही आवाम को जो तोहफ़ा मिला है वो है 35 रुपए के पेट्रोल के महंगा होने का। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि बावजूद इसके कि ओगरा जो है वो डिनाई कर रही है कि पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस आपको बताया था कि 30 से 40 रुपए ये बढ़ाएंगे और इन्होंने 35 रुपए बढ़ाई। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी बुरी खबरों का सिलसिला रुका नहीं है। 200 से 300 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो और लगाए जाएंगे और पेट्रोल भी शायद और महंगा हो। और महंगाई का जो नया तूफ़ान आएगा, जिसमें एक आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मुल्क खुदा न खास्ता अनार्किक सिचुएशन की तरफ ना चला जाए। लेकिन इन सारे मसाइल का हल जो है वो आखिर क्या है? इन सारे मसाइल का हल अगर आप किसी भी जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछें, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछें, किसी भी सियासतदान से पूछें, तो आपको बताएगा कि इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट आए और उस मजबूत गवर्नमेंट के पास ये हक हो कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सके। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे मुल्क में हो रहा है कि कोई ना कोई बहाना करके इलेक्शनों को टाला जाए। और वजह क्या है? ज़िद। ज़िद नाज़रीन एक ऐसा जज्बा है कि अगर आप इसे कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें तो बहुत बड़े करिश्मे भी इससे जो है वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें तो आप इससे मुल्क भी तुड़वा बैठते हैं। एक ऐसी ही ज़िद हमने 70s की दहाई में देखी है। ज़िद क्या थी? ज़िद ये थी कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश से नहीं होगा, और उस ज़िद के करते हुए हमने अपना मुल्क तुड़वा लिया। आज भी हमें एक ऐसी ही ज़िद का सामना है। ज़िद क्या है कि इमरान खान को हमने ताकत में नहीं आने देना, और उस ज़िद के करते हुए कुछ भी हो जाए, मुल्क का जितना भी बेड़ा गर्क हो रहा है ये होने देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा होने दिया है। लेकिन क्या आप और मैं ऐसा होने देंगे? क्या आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस मुल्क के लिए? क्या आप और मैं ऐसे ही इनकी इनकी की हुई महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या आप और मैं ऐसे ही सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारेंगे? ये फैसला करने का वक्त आ गया है। धमाका हुआ ही है तो जो पीडीएम प्रो सहाफ़ी हैं उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो ट्विटर पे ट्वीट्स डालनी शुरू कर दी कि इलेक्शन ऐसे माहौल में नहीं होना चाहिए। जब 2008 में इलेक्शन हो रहा था तो पूरा मुल्क धमाकों से गूंज रहा था। बेनज़ीर शहीद हुई थी और उनके फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए थे। 2013 में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं थी। पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि इलेक्शनों को लेट होना चाहिए। लेकिन आज इन सारी पीडीएम की 13 जमातों को पता है कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पे है, लेकिन वो ये इलेक्शन होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आइन को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। जी, वही आइन जिसकी तकद्दुस और जिसकी जो है बरकतें सुनाते सुनाते ये थकते नहीं थे। हर दूसरे रोज़ ये कहते थे कि हम आइन नहीं टूटने देंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि अगर ये बात ना की जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि वो जो हमने डिक्टेटरशिप का जिन बोतल में बंद किया था उसे हम खुद ही ढकना खोलकर उस बोतल से निकाल देंगे। हम वो बहाना प्रोवाइड करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को और गैर जमहूरी कुव्वतों को कि वो किसी भी बहाने को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शनों को डिले कर दें। आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक साहब आए थे और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, और फिर वो 90 दिन 10 साल तक मुहित हो गए। मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने भी इसी किस्म के वादे किए थे, और फिर बड़ी मुश्किल से जमहूरियत वापस अपने ट्रैक पे आती है। और आज फिर ये सियासतदान, यही हैं वो सियासतदान जो जमहूरियत को खुद डिरेल करते हैं, जो जमहूरियत को खुद वीक करते हैं, और फिर जब जमहूरियत पटड़ी से उतर जाती है तो फिर हमें इनके ड्रामेबाजियाँ दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये वक्त है आपके और मेरे जागने का। ये वक्त है कि हमें फैसला करना चाहिए, हमें इनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए
कि इस मुल्क को आपकी चालाकियों की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के करते कोई भी अगर पार्टी ताकत में आती है ताकि वो मुल्क के हक में सही फैसला कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िद एक ऐसा जज्बा है, अगर इसे कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म का भी करिश्मा आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करेंगे तो मुल्क भी दो टुकड़े हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ज़ीशान और यह है मेरा चैनल। शुक्रिया।